Hello everyone, welcome to our channel Learning Analysis. I am here with one new video of the chapter Computer, chapter name Internet Basic of Class 10. इस चैप्टर में मैं आपको क्लास 10 के चैप्टर इंटरनेट बेसिक्स के बारे में बताऊंगा. क्या होता है इंटरनेट, नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग में बहुत से टाइप्स होते हैं, वो सब क्या होता है. नेटवर्किंग में अगर हम बात करें नेटवर्किंग में तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में www के बारे में आपको बताऊंगा. इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा. वेब सर्वर, वेबसाइट, वेब पेजेस, वेब ब्राउज़र, ब्लॉग्स, वेब एड्रेस जिसको हम URL भी कहते हैं, न्यूज़ ग्रुप, HTML, प्रोटोकॉल्स, इन सब टॉपिक्स को मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा. सो फॉर दैट बने रहिए हमारे चैनल के साथ लर्निंग एनालिसिस. जैसा कि हम जानते हैं, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है. ये चैप्टर का हमारा नाम है इंटरनेट बेसिक. तो क्या होता है इंटरनेट, पहले जानते हैं. द इंटरनेट इन सिंपल टर्म्स इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड कंप्यूटर. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मीन्स, और वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ द नेटवर्क्स which is accessible to the general public. These interconnected computer work by transmitting data through a special type of packet switching which is known as the IP or the internet protocol. मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो है इंटरनेट होता क्या है. इंटरनेट होता है कि जो है हमारा जब बहुत से कंप्यूटर एक साथ एक नेटवर्क में लिंक हो जाते हैं ना, सिंपल टर्म्स में ये एक तरीके का इंटरलिंक्ड कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है. बहुत सारे कंप्यूटर, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे हर जगह सब इंटरलिंक्ड हो गए. इंटरलिंक्ड थ्रू किसके थ्रू, नेटवर्क, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स. ओके, जितने भी हमारे नेटवर्क्स उनके उस नेटवर्क की हेल्प से वो सब इंटरलिंक्ड हो गए हैं. विच इज़ एक्सेसिबल टू द जनरल पीपल, जो हमारे जनरल पीपल के लिए बहुत ही एक्सेसिबल, मतलब वो उसको यूज़ कर सकते हैं. दिस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर वर्क बाय ट्रांसमिटिंग डेटा. मतलब ये जो हमारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर हम क्यों करते हैं, इसका वर्क होता है कि जो है डाटा को हम इंटरनेट एक दूसरे से कंप्यूटर हमारा कनेक्टेड इसलिए रहता है कि ताकि हम अपने डाटा को किसी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल की मदद से भेज सकें. ठीक, ये प्रोटोकॉल का डिफिनीसन है. डिफिनीसन ये है कि जो है टू ट्रांसमिटिंग, यहाँ से आप करिएगा यहाँ से ट्रांसमिटिंग डेटा थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ पैकेट स्विचिंग विच इज़ नोन एज द IP और इंटरनेट प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल के थ्रू हम अपने जितने भी रहेंगे, जितना भी हमारा डाटा रहेगा, एक दूसरे के थ्रू जो है सेंड कर सके, ट्रांसमिट कर सके. इसीलिए हम इंटरलिंक्ड कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं थ्रू नेटवर्क. ओके, सो इसमें अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ तो इसमें देखा जाए तो कुछ आप एक्स्ट्रा जानने के लिए ये जान सकते हैं कि जो 3 टाइप्स होते हैं नेटवर्क के: लैन, वैन, मैन. लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सो अगर देखा जाए ये हमारा वैन होता है. हम वैन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. वैन को हम क्लाइंट सर्वर आर कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं. आप ये बात याद रख लीजिएगा कि वैन को हम क्लाइंट सर्वर आर कनेक्टर के नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है. ओके, देखा जाए आर कनेक्टर 2 टाइप के होते हैं. पहला क्लियर टू क्लियर आर कनेक्टर, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जाने रहेंगे तो आपको क्लास 11 12th में आसानी होगी. 2 टाइप के आर कनेक्टर होते हैं, क्लियर टू क्लियर आर कनेक्टर, क्लाइंट सर्वर आर कनेक्टर. और इसमें से मैं आज डिस्कस करूँगा इस चैप्टर में क्लाइंट सर्वर आर कनेक्टर के बारे में. ओके, तो इस वैन को हम बहुत से नामों से जानते हैं. जैसे हमारा हो गया ग्लोबल नेटवर्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है. So that's it. Let's start with one new point. What is internet? वो हमारा क्या था, देखिए वो हमारा पहले इंटरनेट का एक सिंपल डिफिनेशन था. अब आप बुक के वाइज क्या लिखा है, इंटरनेट इन सिंपल टर्म्स. अगर आप बुक के वाइज देखें, जो हमें मेन याद रखना है वो होता क्या है इंटरनेट. ओके, टू अंडरस्टैंड व्हाट द इंटरनेट इज वी मस्ट फर्स्ट लर्न सम नेटवर्किंग बेसिक्स. इंटरनेट को समझने के लिए पहले हमें नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा, कैसे नेटवर्किंग होता है. Okay, so let's come to networking. What is a network? A computer network is a group of computers that use a set of common communication protocol over digital interconnection for the purpose of sharing resources located on or provided by network nodes.
इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है। एक ग्रुप रहेगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा सर्वर है और बहुत से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इस कनेक्टेड में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में जब यहाँ ये कनेक्ट हुए हैं सर्वर से, इस सर्वर से कनेक्ट होने के टाइम जितने भी डिजिटल इंटरकनेक्शन से कनेक्ट रहेंगे वो सभी एक दूसरे को कोई भी रिसोर्स है, कोई भी डेटा भेज सकते हैं। ये वाला ये कंप्यूटर इसको भेज सकता है, ये कंप्यूटर इसको भेज सकता है, ये कंप्यूटर एक दूसरे को सब भेज सकते हैं ऑन और प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क नोड। नेटवर्क नोड के थ्रू, नेटवर्क नोड हमारा कौन बनाता है? सर्वर। आप देख रहे हैं सारी जो नेटवर्क लाइन्स है सब सर्वर से जुड़ी है और वही सर्वर फिर से जाके सबको नेटवर्क नोड दे रहा है। ओके, मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द मेन डेफिनेशन ऑफ द नेटवर्क। याद रखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट यूज अ कॉमन सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ओके, यहाँ तक मैंने आपका, यहाँ से और यहाँ तक ओके यूज करता कॉमन नेटवर्क ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शन। और किसके थ्रू? अब हम क्यों करते हैं कनेक्ट? फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन और प्रोवाइडेड बाय नेटवर्किंग नोड्स। ओके, अगर मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने चलूँ तो देखा जाए, अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा जाना होगा आपको तो आप जान सकते हैं, जैसा कि एक तरीके से देखा जाए आप इंटरनेट के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नेटवर्क से ही इंटरनेट बना है। सो लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? अब कंपोनेंट्स, अगर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ कंपोनेंट्स में, आप जैसे कि देखिए, इंटरनेट इज अ कनेक्शन बेस्ड वर्ल्ड वाइड। मैं अपने एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। इंटरनेट देखा जाए एक तरीके का वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है। और ये जो हमारा इंटरनेट होता है इसमें बहुत से छोटे छोटे नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं। और देखा जाए तो हजारों कंप्यूटर एक साथ एक इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपने डेटास को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें, कम्युनिकेशन भी वो कर सकते हैं। ये सब मैं क्या बता रहा हूँ? यूजेज बता रहा हूँ। इंटरनेट का क्या क्या यूजेज होता है याद रख लीजिए। अब मैं कहूँगा आप पेन कॉपी में लिख लीजिए वीडियो पॉज करके और मेरी लाइन्स को सुनते हुए। क्या है? इंटरनेट्स हेल्प टू कनेक्ट द लिंक of 1000 of the computer to share information, okay, and then it made possible to communicate each other, and then the other point, it is a decentralized system. Another point, it can publish idea and help people to sell products. आप जानते हो ना, इंटरनेट से तो हम प्रोडक्ट भी खरीदने लगे, ऑनलाइन शॉपिंग। आप इसके बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटरनेट सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी कंपोनेंट्स ऑफरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। बहुत से कंपोनेंट्स से बने होते हैं। अब मैं यहीं पे बताऊंगा आपको कंपोनेंट्स, ये याद रखिएगा। अभी जब तक जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए इंटरनेट के बारे में, उसके यूजेस भी बता चुका हूँ मैं। प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप जाके पीछे जाके तो आप चेक कर सकते हैं। सो हमारा आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट्स में देखा जाए तो देयर आर 3 पार्ट टू अ नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के 3 पार्ट होते हैं। पहला द क्लाइंट, द सर्वर, द कनेक्शन लिंकिंग देम। ये 3 होता है। क्लाइंट होता है, सर्वर होता है और जो कनेक्शन जो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लिंक बनाता है, वही 3 होता है इंटरकनेक्ट करने। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। In this client server model, one program requests services from other program. The client makes a request, the server answer the request with a service. मतलब कि यहाँ तक लाइन का कहने का मतलब है कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि लिंक्ड होता है, क्लाइंट सर्वर के बीच का एक मॉडल होता है। अब क्या होता है, पहले क्या करता है, क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होता है इसमें एक प्रोग्राम कोई रहेगा और वो रिक्वेस्ट करेगा सर्विस से। सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? सर्वर। जो क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा एक थ्रू ए प्रोग्राम, उससे सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कुछ अनदर प्रोग्राम्स को भेजने के लिए। तो क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट द सर्वर, और सर्वर जब क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उसका आंसर भी देगा विथ हर सर्विस। एक सर्विस को प्रोवाइड करते, एक सेवा प्रोवाइड करते हुए वो उसका आंसर भी देगा। द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई बोथ पीपल हार्डवेयर एंड लॉजिकल लिंक्स। और क्लाइंट और सर्वर का जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं, ये दोनों लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं हार्डवेयर के थ्रू भी, सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब कि लिंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और हार्डवेयर जैसे हमारा सामान अगर फ़ोन के थ्रू भी हम एक दूसरे से कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट आपको इन दोनों का लिंक समझ में आ गया होगा, कैसे ये दोनों लोग क्लाइंट और सर्वर के बीच में लिंक चलता है, कैसे क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट भेजता है और वो सर्वर उसका आंसर देता है। सो क्लाइंट
व्हाट इज क्लाइंट? अ क्लाइंट कंसिस्ट ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्लाइंट कुछ नहीं होता है, बस जैसे आप जिससे पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ से लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, फ़ोन से पढ़ रहे हैं, वही आपका क्लाइंट हो गया। ओके, वही आप क्लाइंट है, जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, वही क्लाइंट है, कंप्यूटर ही क्लाइंट है। अ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर। और एक प्रोग्राम होता है जिसको हम सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं, क्लिक करते हैं उस सॉफ्टवेयर पे और उसमें कुछ टाइपिंग करते हैं, कुछ अगर आप यूआरएल कोई सर्च करते हैं, लिंक सर्च करते हैं, तो उसी लिंक के थ्रू वही हमारा प्रोग्राम होता है, उसी लिंक के थ्रू हमारा सर्वर के पास जाता है। वो लिंक रिक्वेस्ट, अगर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, तो उसका आंसर देता है। द प्रोग्राम यूजुअली रिसाइड्स ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। प्रोग्राम जो होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर में होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्रोग्राम इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जैसे देख लीजिए, एक टाइप का प्रोग्राम है जहाँ आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो वेब सर्वर जो होता है, वेब सर्वर उसका आंसर देता है। When you want to see a particular website, the browser handle your request। देखिए, आप जब वेबसाइट किसी वेबसाइट को देखना है, तो उसके लिए आपको लिंक इंटर करना पड़ेगा। लिंक जब आप इंटर करेंगे तो ब्राउज़र उसको, जो हमारा रहेगा ब्राउज़र, रिक्वेस्ट देगा। हैंडल मतलब वो सर्वर के पास, जो इसका सर्वर होगा, इस वेब ब्राउज़र को जो होल्ड करता है सर्वर, उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो सर्वर हमारा उसका आंसर देगा। ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में डिफरेंस। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। सर्वर, टिपिकली सर्वर इज अ, ये भी हमारा कंपोनेंट्स है। उस वहाँ तक तो हमने क्लाइंट के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे मैं आपको सर्वर के बारे में बताऊंगा। सर्वर है, टिपिकली अ सर्वर इज अ रिमोट डिवाइस शेयर्ड बाय मेनी यूजर्स। देखा जाए, सर्वर एक टाइप का रिमोट डिवाइस होता है जो हमारा कई यूजर्स के साथ शेयर किया जाता है। मतलब कि बता सकते हैं कि जो है उस सर्वर से कई लोग कनेक्ट रहते हैं। देख रहे हैं आप, ये इंटरनेट सर्वर देख रहे हैं। अब इससे कितने लोग कनेक्ट है, कितने सारे ISP कनेक्ट है, सब आगे पढ़ेंगे। ये क्लाइंट है। इस क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये सब जो आता है, ये सब हमारा ये इट्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एजेंडा है। ओके, ये हमारा कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अ सर्वर कैन बी अ मशीन। एक सर्वर हमारा मशीन भी हो सकता है दैट स्टोर अ पर्टिकुलर रिसोर्स यू वांट टू यूज सच अ डेटाबेस और वेब पेजेस। एक सर्वर एक टाइप का मशीन ही होता है, आप वो मत समझिए कोई सॉफ्टवेयर होता है। इट्स टाइप ऑफ मशीन, मशीन होता है, और जहाँ पर आप बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। आप जिस रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको उस रिसोर्स को भेजेगा, सेंड करेगा। अ मशीन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। मतलब कि जो है वेब मेल सर्वर भी होता है। जैसे आप किसी को फ़ोन से मेल भेजते हैं किसी को, तो डायरेक्टली किसी के पास नहीं जाता, वो पहले मेल सर्वर में जाता है, तब जाके आगे जाता है। ये सब आप आगे पढ़ेंगे उसमें इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर बहुत सिंपल है। सर्वर आर अवेलेबल कमर्शियली फ्रॉम कंपनीज इंक्लूडिंग सन माइक्रोसिस्टम, IBM, यूनिस, डेल, कॉम्पैक्ट एंड NCR। ये सब क्या है, सर्वर के नाम है। जितने आप सर्वर के नाम देख रहे हैं, सर्वर के नाम, मतलब कि ये सब कमर्शियली फ्रॉम कंपनीज, मतलब कि कह सकते हैं कि जो हमारे जितने भी सर्वर होते हैं, सब सर्वर का के पास एक कंपनी होती है। मतलब कंपनी तो उस सर्वर को हैंडल करता है, पूरी कंपनी, उस कंपनी का यहाँ पे नाम है। NCR, कॉम्पैक्ट, डेल, और इन सब का अलग अलग सर्वर है। द फिगर बिलो इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्टेड थ्रू लोकल एंड रीजनल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। मतलब कि देखा जाए, यहाँ पे आप फिगर जो देख रहे हैं, ये सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट है। अब ये दोनों लोग किस तरीके से कनेक्ट है हमारे लोकल और रीजनल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर का, ISP के द्वारा ये सब कनेक्टेड है। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, सो अभी के लिए आप ये जानिए इसके बारे में। सो अगर आपको मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँ तो इसमें देखा जाए कुछ खास एक्स्ट्रा है नहीं, अभी आगे आपको और भी कुछ पता लगेगा। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। वर्ल्ड वाइड वेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तक आपने क्या पढ़ा, सर्वर पढ़ा, क्लाइंट पढ़ा, ये दो मेन चीज़ आपने पढ़ा। अब आते हैं हम कंपोनेंट्स में वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, WWW। वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज द वेब is an information system where documents and other web resources are identified by uniform resource locator। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, वो इसको हम कॉमनली अगर देखा जाए साधारण टाइप में, ये बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में हम इसको द वेब कहते हैं, द वेब नाम से जानते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसके फाउंडर कौन थे, हु हैड डिस्कवर्ड द वर्ल्ड वाइड वेब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये टाइप का हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। वेब डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और भी अदर वेब रिसोर्सेज होते हैं, सब एक टाइप के URL के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है WWW है ना, अब उसका भी एक सर्वर है,
वर्ल्ड वाइड वेब का एक सर्वर है जहाँ पे हर एक रिसोर्सेज जो भी आपका डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर आपको सर्च करें क्लास 10 कंप्यूटर बुक तो उसका भी वो एक डेटा है ना, अब उसके यूआरएल जो है यूआरएल के नाम से उस सर्वर में, उस वर्ल्ड वाइड वेब में वो स्टोर है सारे यूआरएल के नाम से। क्या लिखा है? आइडेंटिफाइड, मतलब कि जितना हमारा वेब रिसोर्सेज होगा सभी को हम यूआरएल के थ्रू पहचान सकते हैं कि कैसा है। सच एज https://www.example.com, ये हमारा दिया गया है यूआरएल का नाम। कोई भी यूआरएल, ये इट्स अ टाइप ऑफ फॉर्मेट है यूआरएल कैसे होता है, विच में बी इंटरलिंक्ड बाई हाइपर टेक्स्ट। और ये भी हो सकता है कि जो है हमारा हाइपर टेक्स्ट के द्वारा ही हमारा लिंक होगा, जो हमारा होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल, वो हमारा हाइपर टेक्स्ट के द्वारा लिंक होगा। आप समझेंगे हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे आप ले लीजिए इमेजेस, आप कोई ओपन यूआरएल ओपन करते हैं तो उसमें अगर आप ओपन कर रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री बुक, तो उस यूआरएल में आपको हाइपर टेक्स्ट में बहुत चीज़ें मिले, इमेज मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा जो लिखा रहता है उसमें, ऑडियो भी मिलेगा, साउंड भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेंगे, लिंक भी मिलेगा। जैसे आप लिंक यहाँ क्लिक करिए, समझ लिंक है, क्लिक करेंगे तो आगे हमारा एक नया पेज खुल जाएगा। ओके, ये सब होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट एंड आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, और ये सब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। द रिसोर्सेज ऑफ द www आर ट्रांसफर विया द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि जो भी हमारा होता है रिसोर्सेज और www का, ये हमारे इस प्रोटोकॉल से सब ट्रांसफर होता है। ये हमारा मेन प्रोटोकॉल है, जो हमारा सर्वर होता है ना, मेन का सर्वर ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP से इस प्रोटोकॉल से सब कनेक्ट होता है। एंड मे बी एक्सेस बाय यूजर्स बाय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड अ वेब ब्राउजर, और ये सभी जो हमारे यूजर के द्वारा कनेक्ट होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसी को हम वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर जो होता है, वेब ब्राउजर में ही जब आप उसको ओपन करेंगे, उसमें ये आप लिंक डालेंगे, उस लिंक को जब ओपन करेंगे तो आपका इसी के थ्रू HTTP के थ्रू इसको भेज दिया जाएगा एंड आर पब्लिश्ड बाय ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड अ वेब सर्वर। और वेब सर्वर ही होता है, मैंने आपको पहले बताया, और उसी वेब सर्वर के थ्रू इसको पब्लिश किया जाता है, उसको भेजा जाता है। ओके, आप देख रहे हैं ये रहा हमारा www। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका संचार है। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानने की आप जानना चाहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। इंटरनेट जो होता है हमारा, इंटरनेट वॉज अ कम्युनिकेशन एंड रिसर्च टूल फॉर एकेडमिक एंड मिलिट्री पर्पज, मतलब कि पहले के समय में देखा जाए, अगर हमारा जब 1960 और 1990 के टाइम में इंटरनेट का अगर यूज़ कहीं होता था, पर्सनली नहीं था, हम लोग नहीं यूज़ करते थे उसका यूज़, उस समय सिर्फ मिलिट्री के लिए किया जाता था, पढ़ाई में। लेकिन ये सब फालतू आज जो हम लोग चलाते हैं यूट्यूब इन सब में नहीं यूज़ होता था। लेकिन जहाँ हमारा www आया 1916 में, पूरा वर्ल्ड वाइड वेब ने एक पूरा प्रोग्राम बना दिया। इट्स अ टाइप ऑफ प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, आप इस डिफिनीशन को भी याद कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम प्रोटोकॉल दैट अलाउज द मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट। बिफोर www इट इज़ यूज्ड फॉर टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि www के पहले अगर कोई भी हमारे इंटरनेट से यूज़ होता था तो हम सिर्फ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि लिखा हुआ ना, उसमें कोई पिक्चर रहेगा ना कुछ, वो ओल्ड मॉडल का था। ठीक, www आने से बहुत सी चेंजेस आ गए, बट इट इज़ यूज्ड फॉर ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब www नहीं था तो हमारा ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं यूज़ होता, लेकिन अब होता है ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के लिए। और वेब प्रपोज्ड बिटवीन 1989 टू 1991 बाई, अब आपको बताना है कि कौन इसका डिस्कवरर है, हु हैड डिस्कवर द वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये आपको बताना है। अगर देखा जाए डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो इसका कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है हमारा इंटरनेट का एक बड़ा पार्ट होता है, मतलब कि इंटरनेट का एक पार्ट होता है, लेकिन इंटरनेट ही जो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है। समझे आप मेरी बात को? इंटरनेट हमारा पूरा एक वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में जो वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारा इंटरनेट है। अब उस इंटरनेट में एक पार्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, इंटरनेट है और इंटरनेट का एक पार्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। www का काम ये होता है कि जो है सभी डाटा को कलेक्ट करना है लिंक के साथ, मतलब कि लिंक ही होता है ना, हर डाटा का एक लिंक होता है। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसका भी एक लिंक होगा अलग से, उस लिंक को क्या करना है, कलेक्ट करना है। www का ये काम होता है जिसको हम हाइपर लिंक करते हैं। हाइपर लिंक यही होता है, जो लिंक होता है किसी डाटा का, उसी को हम हाइपर लिंक करते हैं। लेकिन इंटरनेट का क्या काम होता है? इंटरनेट का काम होता है सभी डिवाइसेस, सभी कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट रखना, उसका काम है कनेक्शन करना। इसका काम है पूरा एक टाइप का सभी कंप्यूटर को कलेक्शन में करके सबको कनेक्ट करके रखने का। वर्ल्ड वाइड वेब से सबको कनेक्ट करके रखना है उसको इंटरनेट में।
ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप बैक करके फिर से देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके क्लास 10 बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब वेब सर्वर देखिए, अब यहाँ पे आएगा वेब सर्वर के बारे में, जो भी मैंने बोला यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स इसमें मिल जाए। ओके, a web server is a software or hardware that uses hypertext transfer protocol and other protocol to respond to clients request made over the world wide web। कहने का वेब सर्वर जो होता है एक टाइप का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है जो HTTP सर्वर यूज़ करते हैं, हमारा सर्वर HTTP उसको यूज़ करता है, और इस सर्वर में क्या होता है और भी बहुत से प्रोटोकॉल, मतलब कि इट्स टाइप कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। HTTP सर्वर नहीं होता, इट्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे हमारा कनेक्ट होता है, ठीक, टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। और जो होता है हमारा ये यूज़ करता है, जो हमारा वेब सर्वर होता है, ये देख रहे हैं आप वेब सर्वर, ये यूज़ करता है HTTP का। किस लिए यूज़ करता है कि जो भी हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे उसको एक्सेप्ट करे और वेब सर्वर को दे, ठीक, दैट रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट्स रिक्वेस्ट मेड ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब कि जितना भी वर्ल्ड वाइड वेब में जो हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब, जो भी अगर इंफॉर्मेशन देगा, क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट कंप्यूटर है, अब इससे इंफॉर्मेशन जा रहा है ना, ये जो इंटरनेट है इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTP है ना, ये सारे इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट को ले जा रहा है और उसको देगा वेब सर्वर को, वेब सर्वर उससे वहाँ से आंसर लाएगा, ये फिर उसको देगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को, एंड देन फिर वही चीज़ हमारा ब्राउज़र को दे दिया जाएगा, फिर हमारे क्लाइंट कंप्यूटर में आ जाता है। एंड द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कंट्रोल हाउ अ यूजर एक्सेस होस्टेड फाइल। वेब सर्वर जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये कंट्रोल करता है कि कैसे हमारा होस्टेड फाइल को यूज़ किया जा रहा है। यूज़र जो है, वेब सर्वर जो सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारा वेब सर्वर है, इसमें जो सॉफ्टवेयर होगा वो बताएगा कि जो इसको होस्ट कर रहा है, इस लैपटॉप, उस कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को, जो हमारा हार्डवेयर चला रहे हैं हम लोग, उसमें क्या क्या वो यूज़ कर रहा है, उसके बारे में उसको सब दिखता है, ही नो ऑल द थिंग्स। It is access to the domain name of website and ensure the delivery of the site content to the requesting user। ये हमारे डोमेन नेम से ही पहचान जाता है कि क्या है, कौन सा वेबसाइट है। ओके, कोई वेबसाइट पर आप हमें कर रहे हैं www.google.com, तो गूगल क्या है, हमारा डोमेन नेम है, ठीक, एक पूरा डोमेन नेम है। तो वेब सर्वर क्या करेगा, डोमेन नेम को पहले खोजेगा एंड देन वो समझ जाएगा कि आप क्या चलाना चाहते हैं। www.facebook.com, तो फेसबुक के सर्वर से कनेक्ट कर देगा आपको। The primary function of a web server is to store, process and deliver web pages to client। प्राइमरी फंक्शन एक देखा जाए, साधारण सा फंक्शन देखा जाए वेब सर्वर का ये होता है, देखा जाए तो इसका एक साधारण फंक्शन होता है कि जितने भी वेब पेजेस है उसको सब स्टोर करना, फिर उसको प्रोसेस करना, उसको प्रोसेस में लाना एंड देन उसको डिलीवर करना क्लाइंट को। ओके, क्लाइंट को कैसे डिलीवर किया जाए सब हमारा वेब सर्वर के हाथ में होता है। कभी कभी देखिए वेब सर्वर बहुत ढीला भी हो जाता है, जब वेब सर्वर ढीला हो जाता है तो एकदम इंटरनेट ख़राब हो जाता है। एक बार हुआ है इंडिया में, आप ज़रूर मुझे बताइए कब हुआ था, किसी की डेथ पे हुई थी ये चीज़। ओके, सो वेब सर्वर एंड सर्वर, ये पूरा हमारा डिफरेंस है। वेब सर्वर और सर्वर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जरा पढ़िए इसको जरा। वेब सर्वर अ सिस्टम दैट डिलीवर कंटेंट और सर्विसेज टू एंड यूजर ओवर द इंटरनेट। वेब सर्वर क्या होता है, इट्स टाइप ऑफ सिस्टम। वेब सर्वर हमारा एक टाइप का सिस्टम होता है जो हमारे कंटेंट और सर्विसेज को डिलीवर करता है ओवर द इंटरनेट के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह पर क्लाइंट को। ओके, जैसे आप देख रहे हैं वेब सर्वर है, ये गया HTTP प्रोटोकॉल के हेल्प से एंड देन ये हमारा क्लाइंट के पास चला गया। ओके, बट एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, अब ये तो आप एप्लीकेशन सर्वर का, ये सिर्फ सर्वर ही का, ये अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड फैसिलिटेट टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन एंड सर्वर एनवायरनमेंट टू रन देम। हमारा ये सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सर्वर, जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें वेब एप्लीकेशन को बनाना है, बनाने के लिए जो हम कर रहे हैं इस समय वेब एप्लीकेशन, उसको कैसे बनाया जाए और उसको सर्वर में कैसे इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट में कैसे उसको रन किया जाए। हमारा एप्लीकेशन सर्वर ये होता है। जैसे आप समझ लिए एप्लीकेशन सर्वर ये है ना, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाएगा, ठीक, और ये वेब सर्वर को देगा एंड देन वेब सर्वर इसको देगा HTTP प्रोटोकॉल का एंड देन ये हमारा इसके पास आएगा। समझ गए होंगे। प्रोवाइड वेब पेजेस टू क्लाइंट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। जैसे मैंने आपको बताया वेब पेजेस को प्रोवाइड करता है HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को HTTP/C कंप्लियर बेस्ड लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम यहाँ पे उसको भेजते हैं एप्लीकेशन सर्वर के पास। एप्लीकेशन सर्वर वेब सर्वर को भेज देता है और इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वेरियस प्रोटोकॉल्स में यूज़ किया बताया नहीं जा सकता। वेब सर्वर में सिर्फ सिंगल यूज़ होता है।
फैसिलिटेट वेब बेस्ड ट्रैफिक विच इज लेस रिसोर्स इंटेंसिव। मतलब कि वेब बेस्ड में जो ट्रैफिक होता है, वेब बेस्ड में देखा जाए इतने सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं वेब सर्वर से, उसको ये आसान करता है। ठीक, जितने भी रिसोर्सेज, जैसे कि आपको आसानी से रिसोर्सेज मिल जाए। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशन होता है, बहुत लंबा, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्वर में। यूज फॉर वेब एप्लीकेशन, इसका हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए, लेकिन इसका हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन के साथ साथ इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए अपाची HTTP सर्वर, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में चैप्टर ओपन ऑफिस कंप्यूटर का, उसमें है अपाची फाउंडर है उसका, किसका, आप ज़रा बताइएगा कि जो है आप अपाची ने किस प्रोग्राम को बनाया है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, मतलब ये हमारे सर्वर के नाम है वेब सर्वर। देखा जाए इसमें भी देखा जाए तो अपाची, टॉमकैट, जीबॉस, वेब लॉजिक एंड वेब स्फीयर, ये सब हमारा है एप्लीकेशन सर्वर का डेफिनेशन और सारे एग्जाम्पल। ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। वेब सर्वर सर्विसेज। अब वेब सर्वर तो हम जानते हैं क्या होता है, वो करता है क्या है वेब सर्वर, ये हम जानेंगे अब यहाँ पे इस पॉइंट में। तब तक के लिए देखा जाए तो वेब सर्वर में जैसे हमारा पहला पॉइंट है सर्विंग वेब पेजेस। मतलब कि वेब सर्व मतलब क्या होता है, सर्व, जब आप होटल में गए होंगे तो वहाँ सर्व किया जाता है, मतलब कि जो सर्विंग किया जाता है किसी चीज़ को, खाने को आप ऑर्डर करें तो उसको सर्व करना, मतलब कि उसको अच्छे से देना लोगों को। तो वही अच्छे से वेब, जो हमारा वेब सर्वर होता है उसका मेन ये सर्विस ये होता है, जितने वेब पेजेस हैं वेब सर्वर में स्टोर है उसको अलग अलग क्लाइंट्स को सर्व करना, मतलब अच्छे से देना URL के लिंक के थ्रू। ओके, रनिंग गेटवे प्रोग्राम्स, गेटवे प्रोग्राम्स को रन करना। अब ये क्या होता है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। रनिंग गेटवे प्रोग्राम इट्स अ टाइप ऑफ प्रोग्राम, ये हमारा CGI प्रोग्राम होता है। ठीक, CGI प्रोग्राम होता है, इसका मेन काम होता है कि जो है सर्च करना, जो जैसा कि देखा जाए, अगर आप समझिए, आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये क्लाइंट है ना, ठीक, क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट किया ना, उसको HTTP प्रोटोकॉल, HTTP के प्रोटोकॉल के थ्रू वो वेब सर्वर के पास गया वो रिक्वेस्ट। ठीक, वो रिक्वेस्ट जब उसके पास गया तो वो रिक्वेस्ट का जो आंसर देना है, अब वो आंसर तो ये कोई इंसान नहीं बैठा कि ढूंढ के देगा, उसके लिए कोई प्रोग्राम चाहिए ना। सो उसी प्रोग्राम के लिए एक हमारा प्रोग्राम होता है CGI प्रोग्राम। याद रखिएगा, इस प्रोग्राम का नाम ही है CGI, इसलिए वेब सर्वर जो होता है हमारा CGI प्रोग्राम को रन करता है और वही प्रोग्राम जो होता है, वही प्रोग्राम हेल्प करता है कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा उस रिक्वेस्ट का आंसर देने के लिए वही प्रोग्राम हमारी हेल्प करता है। गेटवे मतलब कोई आया, क्लाइंट का कोई रिक्वेस्ट आया, इधर आया, वो वही मतलब कि गेट से उसको आंसर देके निकाल देना, मतलब कि वो पूरा अंदर नहीं जाएगा, घूमेगा नहीं वेब सर्वर में, गेट पे ही आया रिक्वेस्ट, वहीं पे CGI प्रोग्राम अपना हैंडल कर लिया और भेज दिया वापस उसको। ठीक, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल एक्सेस, मतलब कि जितने भी एक्सेस होते हैं उसको मॉनिटरिंग करना, मतलब कि ध्यान देना और लॉगिंग करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो है आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो है एक्सेस टेक प्लेस रनिंग मेनी मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स टू कीप लॉग, मतलब कि लॉगिंग अगर हमें मॉनिटरिंग करना है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो सर्वर के द्वारा डाउनलोड किया जाता है, सर्वर उसको रन करता है, उस प्रोग्राम को सिर्फ सर्वर कर सकता है, और वही प्रोग्राम को रन करने के द्वारा वो जो प्रोग्राम होता है वो पूरे सर्वर को, पूरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबको मॉनिटर करता है, ध्यान देता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या रिक्वेस्ट है, और उसको लॉगिंग भी करना, मतलब कि उसका आंसर भी देने के लिए हेल्प करता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, अब सर्वर का कुछ साइड भी, तो कुछ अलग से भी इसका काम है। अब देखा जाए सर्वर बहुत से चीज़ों को सपोर्ट करता है, लाइक वी कैन से दैट सर्वर हमारा एक्टिव सर्वर पेज होता है, जो हमारा एक्टिव होता है, ऑल टाइम एक्टिव रहता है, मतलब कि अगर आप वहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। सर्वर उसको भी सपोर्ट करता है, बहुत से लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, PHP को भी सपोर्ट करता है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एप्लीकेशन सर्वर सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्वर सर्विसेज होता क्या है, ठीक, ये जानते हैं। Application server services is a program that handle all application operation between users and an organization, backend, business, application और database। मतलब कि एप्लीकेशन सर्वर एक प्रोग्राम होता है जो सारे एप्लीकेशन ऑपरेशन को हैंडल करता है, मतलब कि जितने भी एप्लीकेशन के थ्रू होता है उसको हैंडल करेगा बिटवीन द यूज़र एंड मतलब यूज़र जो चला रहा है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और जो उसका ऑर्गेनाइजर है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो हमारा सर्वर होगा उसको, उन दोनों को बिजनेस एप्लीकेशन। जैसे अब एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये क्लाइंट है ना, अब ये कनेक्ट हुआ है एज्योर सिग्नल आर सर्विसेज से कनेक्ट है,
ठीक, जैसे हमारा HTTP था वैसे ये भी है, और ये कनेक्ट है उसी से ऐप सर्वर से। ठीक, ये हमारा ऐप सर्वर है। अभी जो भी हम ऐप यूज़ कर रहे हैं उसका हर एक का एक सर्वर होता है। सबवे सर्फ आप खेल रहे हैं तो उसका भी एक सर्वर होगा, गूगल चला रहे हैं तो उसका भी एक सर्वर होगा, फेसबुक चला रहे हैं उसका भी एक सर्वर, टिकटॉक, लाइक, इस सब का एक अलग सर्वर होता है। तो ये सर्वर क्या करेगा, इसके थ्रू इसको भेजेगा, इसके थ्रू इसको भेजेगा, एंड द क्लाइंट को आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज वेबसाइट? ये हमारा आता है नया चीज़। आप वेब पेजेस के बारे में तो अभी पढ़ाए ना, मैंने आपको पढ़ाया ना। लेट मी चेक। वेब सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब, कंपोनेंट्स, नो, अभी मैंने आपको नहीं बताया। सो पहले मैं आपको वेब सर्वर के वेब पेजेस के बारे में बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ आपको जितना भी मैंने आपको बताया वो सब समझ में आ गया होगा। अब वेब पेजेस को देखिए, वेब पेजेस क्या होते हैं। देखिए मैंने वेब पेजेस आगे हैं, वेब पेजेस नहीं, शायद नहीं है, आई थिंक मैं भूल गया वो करना कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ वेब पेजेस क्या होता है, उससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेब पेजेस होता है, वेब पेजेस इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लिंक टू www कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, कलर, ग्राफिक्स, ऑडियो एटसेट्रा। मतलब कि वेब पेज क्या होता है, जैसे हाँ वेब इट्स अ टाइप ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप कोई ओपन कर रहे हैं, कुछ सर्च किए हैं, ठीक, आप गए गूगल पे कुछ सर्च किए, तो जब सर्च करने के बाद जो आंसर आता है तो वो हमारा एक सिंगल वेब पेज होता है। ठीक, उस वेब पेज वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है कि उसमें जो होगा तो एक्टिव होगा। आप कुछ भी सर्च करेंगे तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा आपको। होम पेज रहता है ना, जब आप गूगल को ओपन करते हो तो उसका एक होम पेज आता है ना शुरू का, वो हमारा हो गया वेब पेज, एक सिंगल पेज है। उसमें आप कुछ उसमें क्या क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लाइक टेक्स्ट हो सकता है, कुछ लिखा हो सकता है, कलर हो सकते हैं, ग्राफिक्स, पिक्चर्स हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। सो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट जो होता है बहुत सारे वेब पेजेस को मिला के जब एक साथ सब पेजेस मिल जाते हैं और उनका एक रिलेटेड कंटेंट हो। कोई पेज नहीं गूगल के पेज को आप उठा के फेसबुक के उधर ऐसे नहीं, कोई पेज होगा तो फेसबुक का ही होगा। फेसबुक के बहुत सारे पेज को मिला के जब एक बनता है तो हमारा उसे वेबसाइट कहते हैं। आइडेंटिफाई बाय ए कॉमन डोमेन नेम। देखिए हमारा कॉमन डोमेन नेम इसका होता है। डोमेन नेम मतलब कि जैसे www.whatsapp.com, www.facebook.com, तो फेसबुक क्या होगा, हमारा डोमेन नेम होगा। अब ये हमारा क्या है, वेबसाइट नाम है। जो मैंने बोला ना वो URL है www.webshop.facebook.com, तो हमारा ये जो है URL है, और URL के थ्रू आपको वेबसाइट मिलेगा। ओके, एंड पब्लिश ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर, और सबका एक वेब सर्वर होता है। एग्जाम्पल में विकीपीडिया आपने सुना होगा, इसका भी एक अलग से सर्वर है, इसका भी एक वेबसाइट है। ओके, .org मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है। गूगल.com के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारा वेबसाइट है। Amazon.com, ओके, Amazon.com। अच्छा आप एक बात बताइएगा, अमेजोन में ये जो A से Z तक जो बना रहता है, एक लाइन खींचा रहता है, क्यों खींचा रहता है मतलब मैं ये बता दीजिएगा। A से Z तक जैसे हमारे देखिए, रुकिए मैं आपको कर देता हूँ। हाँ, ये जो हमारा रहता है A to Z, आपने देखा होगा ना अमेजन में ये क्यों होता है, होता क्या है। ओके, तो आपको ये कमेंट में बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो यहाँ पे होता है A to Z, बस आप इतना याद रखिए A to Z क्या होता है, बस अब इसके वॉइस आप समझ सकते हैं अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो। ये है हमारे कुछ कंपोनेंट्स वेबसाइट के, ये मेन है। ओके, वेबसाइट जो है अब तक तो हमने किसका, इंटरनेट का कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब इंटरनेट में वेबसाइट है, वेबसाइट के क्या कंपोनेंट्स है। पहला वेब होस्ट, एड्रेस, होम पेज, डिज़ाइन, कंटेंट, नेविगेशन, स्ट्रक्चर। देखिए वेब होस्ट जो होता है ये क्या होता है, वेब होस्ट ग्रुप ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस। मतलब कि वेब होस्ट जो होता है मतलब कि जो उस वेब को जो होस्ट करता है, मतलब कि जो उसको चलाता है उसी को कहते हैं वेब होस्ट। ग्रुप ऑफ लिंक्ड वेब पेज, बहुत सारे जो लिंक्ड वेब पेजेस होंगे क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड, जिसको हम वेबसाइट कहते हैं। आपको पता है ना, लिंक्ड वेब पेज बहुत सारे वेब पेज मिल जाते हैं तो हमारे उसके वेबसाइट कहते हैं ना। उस वेबसाइट जो है ओनली व्हेन होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर, वो जो हमारा वेबसाइट अब उसको कौन होस्ट कर रहा है उसे हम वेब होस्ट करते हैं। ओके, एड्रेस, दिस इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट ऑल्सो कॉल्ड URL ऑफ द वेबसाइट। जैसे www.google.com, ये गूगल का हमारा URL है। ओके, ये हमारा एड्रेस हो गया गूगल का। फेसबुक www.facebook.com, ओके, ये सब हो गया हमारा। ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट www.microsoft.com। ओके, होम पेज क्या होता है, सिंपल है, आपको मैंने बताया है। या आप कोई भी
साइट ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। एवरी वेबसाइट हैज़ अ होम पेज, इट इज़ द फर्स्ट वेब पेज दैट अपीयर व्हेन व्यूअर गो टू अ वेबसाइट। जब हम आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, गो टू अ वेबसाइट, हम एक वेबसाइट में जाते हैं तो हमें जो पहला पेज मिलता है उसी को हम होम पेज कहते हैं। डिज़ाइन, उसमें जो भी डिज़ाइन होते हैं जो जिसे आपको देख के अच्छा लगता हो, डिज़ाइन में नेविगेशन हो गया, मतलब कि स्क्रॉल बार होता है यहाँ से साइड से नीचे करने के लिए, ऊपर मीनू बार होता है, टास्क बार होता है, नीचे मीनू बार होता है, बहुत सारे बार होते हैं, नेविगेशन बार होता है, बहुत सारे, उसी को हम डिज़ाइन करते हैं। कंटेंट, ऑल द वेब पेजेस कंटेंट इन द वेबसाइट टुगेदर मेक द कंटेंट ऑफ वेबसाइट। मतलब कि जितने भी कंटेंट रहते हैं, कंटेंट में आप जो भी हमारा डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन में और जो पूरे पेज का बॉडी होता है, आप उसमें क्या क्या लिखा हुआ है बीच में, जैसे ये समझ लीजिए हमारा हो गया मीनू बार सपोज दैट, और नीचे हो गया हमारा टास्क बार, और ये जो बीच में मैंने लिखा है ये सब हमारा कंटेंट हो जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे। एंड देन नेविगेशनल स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया, नेविगेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज ऑर्डर ऑफ द पेज, द कलेक्शन ऑफ व्हाट लिंक टू व्हाट, यूजुअली इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय एटलीस्ट वन नेविगेशन मेनू। मतलब नेविगेशनल स्ट्रक्चर ये होता है कि जो है जितने भी जितने भी लिंक होंगे हमारे एक वेबसाइट में, वो सब लिंक एक बार एक जगह पे कलेक्ट इकट्ठा रहते हैं। लिंक ये पेज है ना, यहाँ पे मैंने एक लिंक लिख दिया www.facebook.com, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो सीधे मेरा एक नया पेज ओपन हो जाएगा ना, वही नेविगेशनल स्ट्रक्चर इसको होल्ड करता है। ये सब हमारा कंपोनेंट्स है वेबसाइट के। आप हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज कर देता हूँ जितना लिखा है, फिर आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दैट यू हैव टेकन इट। वेबसाइट वर्सेस वेब पोर्टल, वेबसाइट और वेब पोर्टल में डिफरेंस क्या होता है? चलिए, ये तो मेन बड़ा पॉइंट आता है। ठीक, वेबसाइट जो होता है, चलिए हम अलग अलग तरीके से ऑन द बेसिस पे देखा जाए, बेसिक अगर इसका बेसिक देखा जाए वेबसाइट क्या होता है, इसमें मैं डिफिनेशन आपको बताऊंगा। इट इज़ द लोकेशन ऑन द इंटरनेट यूजुअली एक्सेस थ्रू एन URL। वेबसाइट जो होता है ये एक तरीके का लोकेशन होता है इंटरनेट पे, हर जगह के लोकेशन होता है ना, जैसे वो बनारस है, यूपी है, उसका एक लोकेशन है अलग से, उसका उसी तरीके से वेबसाइट का भी एक लोकेशन होता है वेबसाइट का, जो हम उस लोकेशन को कैसे पहचानते हैं? URL के थ्रू। मैंने आपको बताया URL के बारे में, हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, लोकेशन होता है URL। बट पोर्टल क्या होता है? इट प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस वेयर द ट्रैफिक इज लिमिटेड टू द राइट सेट ऑफ यूजर। लेकिन जो हमारा होता है वेब पोर्टल, वो एकदम ही डिफरेंट होता है। वेब पोर्टल जो होता है ये हमारा एक तरीके का ऐप होता है। ऐप जानते हैं ना आप? ऐप किसी ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, जैसे आप ले लीजिए एडुनेक्स्ट, एडू मंत्रा, ये सब ऐप है हमारा, वेदांतु, ठीक, ये सब ऐप हो गया, सबवे सर्फ, ये सब ऐप है ना। इन सब ऐप को हम पोर्टल, मतलब कि उसका एक अलग से ऐप है, मतलब अलग से एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस है जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, मतलब कोई भी ये नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, उसको ओपन करेंगे वो तुरंत ओपन हो जाएगा। अब इसके क्या फीचर होते हैं, वेबसाइट के क्या फीचर होते हैं? ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। फीचर में देखा जाए तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन किया जाता है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसके द्वारा। लेकिन देखा जाए पोर्टल का यूज़र सेंट्रिक, मतलब कि एक यूज़र होता है उसी के द्वारा यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन तो बना दिया उसको, लेकिन यूज़र ही उसको ओन करता है। आप व्हाट्सअप डाउनलोड किए ना, तो व्हाट्सअप पे जब आप आगे देखते हैं व्हाट्सअप में क्या क्या है उसके अंदर, वो सब तो आप चला रहे हैं, आपके हाथ में है, इसलिए उसको आप कर सकते हैं। एंड देन इंटरैक्शन, यूज़र कैन नॉट इंटरैक्ट विथ अ वेबसाइट। यूज़र जो होता है हमारे वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं हो सकता। देखिए ना, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसमें इंटरैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन उसमें जैसे टू वे कॉमनली बिटवीन द यूज़र, मतलब कि यूज़र और पोर्टल के बीच में यहाँ पे हम वो इंटरैक्ट हो सकता है, मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है। पोर्टल कोई ऐप है, कोई ऐप वाले का नंबर है, उससे आप बात कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट में ये नहीं सिस्टम है। प्रॉपर्टी, अब इसकी क्या गुण है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉट नेसेसरी अ नॉलेज डोमेन, मतलब इसके लिए कोई हमें डोमेन की जरूरत नहीं है, कोई डोमेन नेम की जरूरत नहीं है, बस आप URL इंटर कर दीजिए सब हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें डोमेन नेम की ज़रूरत है। सेल्फडम अपडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्सेस, इसमें जो होता है रेगुलर, इसका होता है रेगुलर अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, मतलब कि जो होता है ये कभी कभी हमारा जो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स होता है वो जल्दी अपडेट नहीं होता है, क्योंकि वो ऐप में तो है नहीं, वो वेबसाइट है, लेकिन पोर्टल में हमारा तुरंत अपडेट हो जाता है। ओके, अब मैं आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से। बढ़िया लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे वाला पार्ट मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, जहाँ से हमारा शुरू है वेब ब्राउज़र। ओके, आई विल होप दैट आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो
एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखा जाए आपको बहुत ही कम वीडियो मिलता है किसी चैप्टर पे कंप्यूटर के, तो उसको शेयर करेंगे उनकी भी कुछ हेल्प हो सकती है। और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।